इससे पहले नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। गुजरात के उमरगांव में उफनती बाढ़ में दिल दहला देने वाला रेस्क्यू, 3 युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाया। गुजरात में बाढ़ बारिश से हाहाकार, पिछले 2 दिनों में 35 लोगों की मौतें, राहत और बचाव में जुटी टीम। लियाकतपुर में बांध टूटने से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, लाखों लोग प्रभावित हुए। वहीं भारत ने सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए। जम्मू श्रीनगर हाईवे भूस्खलन से बंद, रामबन के गंगरू क्षेत्र में भारी मलबा गिरा, यात्रियों से यात्रा टालने की अपील की गई। असम में बाढ़ से भारी तबाही, खतरनाक स्तर पर नदियों का जलस्तर, 61 लोगों की मौत, कई लोग अब भी लापता। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश से तबाही, बलिया में घाघरा नदी में मकान समाया, आसपास भारी नुकसान। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्री का पद, शिक्षा मंत्रालय में लगातार हो रही बैठक। मन की बात में पीएम का बड़ा संदेश, दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है, भारत की तकनीकी क्षमता मजबूत हुई। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, आईएनएस महेंद्रगिरी देश के नेवी में शामिल हुआ, समुद्री सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती। कारगिल विजय दिवस पर बोले पीएम मोदी, शहीदों का शौर्य कभी भुलाया नहीं जाएगा। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, देश मना रहा कारगिल विजय दिवस। लद्दाख में कारगिल में विजय समारोह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि दी, मातृभूमि के लिए बलिदान को सलाम किया। राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय को सराहा, समारोह में उन्होंने कहा, दुनिया ने भारतीय सैनिकों का साहस देखा। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस की बधाई दी, सैनिकों के साहस समर्पण को सलाम किया। लोकसभा में जितेंद्र सिंह बिल करेंगे पेश, आज पेश होगा सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत वापस लौटी, 3 देशों की सफल यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट रही महामहिम। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन फिर खुले, 4 दिन बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिली, सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हुई। पटना में लाठीचार्ज के खिलाफ हंगामा, छात्रों के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल वीरों को नमन किया, कहा कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों को सलाम। 18 साल की अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप जीती, फाइनल में मिस्र के खिलाड़ी को मात दी। महाराष्ट्र के वाशिम में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण 4 दुकानें जलकर खाक हुई। लखनऊ के विकास नगर में भीषण आग, शहनाई गेस्ट हाउस के पास मकान में लगी आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। भोपाल में आधी रात बदमाशों का आतंक, कॉलोनी में कई वाहनों के कांच फोड़े, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री का निधन, पूर्व एमएलसी जयप्रकाश चतुर्वेदी नहीं रहे, अंतिम दर्शन बीजेपी दफ्तर में हुए। ईरान की सत्ता में घमासान मचा, पेजेक्शियन और मोस्तफा में टकराव, नेतृत्व के बीच मतभेद आए सामने। अमेरिका से बातचीत के मुद्दे पर बढ़ी खींचतान, आईआरआईबी और सरकार के बीच भी टकराव की खबरें। सऊदी ने हूती ठिकानों पर हवाई हमला किया, हूतियों ने जवाबी हमला करने का दावा किया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने शुक्रवार को ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज को निष्क्रिय कर दिया है। क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों ने कथित तौर पर ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जो उनकी पहली सीधी सैन्य कार्रवाई बताई जा रही है। ईरान ने मानवाधिकार प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय संघ पर पाखंड का आरोप लगाया है और उसकी नीति को बुराई की सामान्यता बताया। ईरान ने शनिवार रात किसी नए अमेरिकी हमले की सूचना नहीं दी है, हालांकि हॉर्मुज को लेकर बढ़े तनाव के कारण क्षेत्र में स्थिति अब भी गंभीर बनी है। कैस्पियन सागर में यूक्रेन का दावा, सैन्य सामान ले जा रहे जहाजों पर किया गया ड्रोन हमला। सऊदी सेना ने यमन में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, इसके बाद हूतियों ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में शनिवार को जोरदार विस्फोट हुआ, धमाके की आवाज पूरे टायर शहर और आसपास के गांव में सुनी गई। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जिजान शहर पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया।
ईरानी कमांडर ने कहा कि हर ईरानी की मौत के बदले एक अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने इसे युद्ध के मैदान का नया समीकरण बताया। सऊदी सिविल डिफेंस ने यानबू गवर्नरेट में संभावित खतरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका किसी भी संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ रूस के रुख की सराहना की। उन्होंने हॉर्मुज की स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी का धरना वापस हुआ। सरकार के साथ सभी मांगों पर सहमति बनी। गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस पलटी, 2 यात्रियों की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल। भूकंप के झटकों से थर्राया महाराष्ट्र, नासिक, पालघर और हिंगोली में लगे झटके, 3.6 तीव्रता दर्ज की गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें मंत्रालय का कार्यभार संभालने का आदेश दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का पोस्ट लिखा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं महत्वपूर्ण देश है। प्रधान के इस्तीफे पर नितिन नवीन का पोस्ट लिखा, इस्तीफे का फैसला उच्चतम मानदंडों का प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट, कहा छात्रों के हित में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी। यह फैसला जनता और छात्रों की आवाज की अहमियत को दर्शाता है। असम एसटीएफ का बड़ा एक्शन, एसटीएफ ने 3 आरोपियों को दबोचा। आईएसआई कनेक्शन के आरोप, पुलिस ने गहन जांच शुरू की।